अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों के पेपर चल रहे हैं और ये आपका रिवीजन क्लासेस चल रहा है, तो आज हम जो है क्लास 10th की मैथ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 7.1 जो है अपलोड कर दिया है, आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर 7। ठीक है, तो इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कह रहा फाइंड, पहले तो इससे पहले हम लोग फॉर्मूले पे एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखो इसमें आपका एक तो मिड फॉर्मूला आ जाता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूले के बारे में, तो हमें मिड पॉइंट अगर फाइंड करना है, जैसे ये कोई पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ठीक है, ये पॉइंट बी है, जैसे इसका पॉइंट जो है ये पॉइंट ए है जिसका पॉइंट क्या है x1 y1। ठीक है, और ये पॉइंट बी है जिसका पॉइंट क्या है x2 y2। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है P, हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसको हमने लिख कर लिया है x और y कॉमन। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद y के लिए क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हो गया फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूले का। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूले ये डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर्मूले हमारे क्या क्या इसमें सॉल्व लगेगा। ठीक है, फिर आता है रेशियो के लिए, डिवाइड इंटरनली रेशियो फाइंड करना है ना, रेशियो। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, मान लो ये कोई लाइन है, ठीक, जिसका पॉइंट ए है x1 और इसका y1। ठीक है, ये पॉइंट कोई P है B, ठीक, जिसका पॉइंट क्या है x2, जिसका पॉइंट है x2 y2। ठीक है, और मान लो ये कोई पॉइंट P है जो कि डिवाइड हो रहा है x, y रेशियो। अब देखो इसका जो रेशियो है वो रेशियो हमने मान रखा है, इसका रेशियो m1 है और इसका रेशियो m2 है। ठीक है, मतलब इस लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक, तो देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, मान लो हमें ये रेशियो का पॉइंट फाइंड करना है, तो x इक्वल टू x1। देखो इसके लिए आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, m1 है तो इसके साथ में x2 लोगे। ठीक, अगर यहाँ पर आप रेशियो m2 लिखते हो तो इसके साथ में आप x1 लोगे, नीचे m1 प्लस m2। ये इंटरनली डिवीजन के लिए है। ठीक, और इसी तरह से यहाँ पे अगर क्या है आपका y इक्वल टू, अगर आप m1 लिख रहे हो तो यहाँ पर y2 लिखो। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप m2 लिख रहे हो तो यहाँ पर y1 लिखो, नीचे m1 प्लस m2 कर लो। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंटरनली जब इसको किसी रेशियो में डिवाइड किया जाएगा उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर एक्सटर्नली डिवाइड करना है, एक्सटर्नली, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको क्या कर देना है माइनस। जब एक्सटर्नली डिवाइड किया जाएगा तब, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सारा फॉर्मूला इसी तरह से रहेगा, बस आपको यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर देना होता है। ठीक है, तो m1 माइनस m2। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर देना होता है, माइनस कर देना होता है m1 रेशियो, हाँ m1 रेशियो m2। सिमिलरली इधर इसके लिए भी m1 y2 माइनस, ठीक है, माइनस m2 y1, m1 माइनस m2। तो ये होता है एक्सटर्नली जब डिवाइड करता है। ठीक, और ये है इंटरनली जब रेशियो में डिवाइड होता है। तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। ठीक है, तो इन दोनों को आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हटा करके हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। तो चलिए ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट डाउन करिए। एक तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए, और ये इंटरनली रेशियो और एक्सटर्नली रेशियो फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को, इसको फॉर्मूले को नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके ओके, इसको हटाना पड़ेगा मुझे ना, इसको हटा देते हैं। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा है कि एग्जांपल ये 6 है, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio internally। तो हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक लाइन ये है, मान लेते ये लाइन ए है, ए और बी। ठीक, इसके पॉइंट आपको गिवन है, कितना है 4, इसका पॉइंट कितना है, देखो इसका 4 है,
4 कॉमा माइनस 3। ठीक है, देखो ये पॉइंट ए 4 कॉमा माइनस 3। ठीक, दूसरा पॉइंट है बी 8 कॉमा 5, और ये जो है इस रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है। किस रेशियो? 3:1 में, है ना। तो 3:1 में डिवाइड किया जा रहा है। इसको पॉइंट को हम पी लेट कर ले रहे हैं, जो कि x कॉमा वाई है। ठीक है, ठीक, और ये रेशियो है 3 और ये रेशियो है 1। ये हो गया, ठीक, ये हो गया 1, अरे 1। ठीक है, अब चलिए सारी चीजें देख कर लेते हैं। देखो 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 ध्यान से देखो, इसको जो है हम x1 = 4 ले ले रहे हैं, और ये y1 = -3 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे देखो ये हो जाएगा x2 = 8 और y2 = 5 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। तो हमें ये रेशियो फाइंड करना है। तो देखो अभी जस्ट हमने फॉर्मूला बताया ना, x = लिखते हैं तो अगर हम m1 लिखते हैं तो इसके साथ में x2 लिखेंगे। अगर यहाँ पर हम m2 लिख रहे हैं तो इसके साथ में x1 लेंगे और नीचे m1 प्लस m2 करेंगे। ठीक, तो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। m1 की वैल्यू कितनी है? देखो गौर से 3। x2 की वैल्यू कितनी है? देखो गौर से 8, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 1। m2 की वैल्यू 1 है। x1 की वैल्यू कितनी है? चेक करो, 4। ठीक, नीचे m1 प्लस m2 3 प्लस 1, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 24 प्लस 4 डिवाइड बाई 4। ये कितना हो जाएगा? 28 डिवाइड बाई 4। ये कितना आ जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। ठीक, अब इसी तरह से y के लिए फाइंड करेंगे। तो y = क्या हो जाएगा? अगर आप m1 लिख रहे हो तो यहाँ पे y2 लिखोगे। अगर आप यहाँ पे m2 लिख रहे हो तो यहाँ पर आप y1 लिखोगे। क्या लिखोगे? y1। ठीक, अपॉन नीचे m1 प्लस m2 लिखोगे। अब देखो यहाँ पर m1 की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक, y2 की वैल्यू कितनी है? 5, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 1, और y1 की वैल्यू कितनी है? कामयाब y1, हाँ ये -3। ठीक, नीचे m1 की वैल्यू 3 प्लस 1। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 15, और ये कितना हो जाएगा? -3। ये कितना हो जाएगा? 4। तो ये कितना आ जाएगा? 12/4 मीन्स 3, है ना, 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो देखो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा? p पॉइंट हमें क्या फाइंड हो गया भाई? पहले हम x की वैल्यू पुट करते हैं 7, और फिर हम y की वैल्यू पुट करते हैं कितना? 3। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। ठीक, और यही हमें फाइंड करना था, है ना। यही तो बोला गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। तो इस सेगमेंट को, इस लाइन सेगमेंट को यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है p पे। उस पॉइंट का हमें रेशियो बताना है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक, तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन। ओके, तो ये देखिए एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया आपको? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको दिए गए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो एक लाइन है, ये एक लाइन है। ठीक, इसको ट्राइसेक्शन में डिवाइड करना है। तो इसको देखो, जैसे मान लो ये हमने एक पॉइंट लेट कर लिया ए है, जिसका पॉइंट हमें गिवन है कितना? 2, -2। ठीक, ये एक पॉइंट बी है जिसका पॉइंट हमें गिवन है -7, 4। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट लेट से यहाँ पे है जिसका पॉइंट हमने पी बोला है, एक पॉइंट यहाँ पे है जिसका पॉइंट हमने क्यू बोला है। ठीक, ओके ओके, देखो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम इसको x, y लेट कर ले रहे हैं, इसको x, y। ठीक, अभी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, देखो यहाँ पर कितने सेक्शन हो गए? तो देखो एक पार्ट ये हो गया, है ना। उसने बोला ना ट्राइसेक्शन, कहाँ गया? हाँ, उसने बोला ना ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मीन्स क्या? एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और तीनों ही पार्ट बराबर है। देखो AP = PQ = BQ, है ना। तो तीनों ही पार्ट इक्वल है। किसके? कितने कितने? 1। क्लियर? अब ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि 3 इक्वल पार्ट से डिवाइड किया गया है। भाई ये चीज बोला गया है ना, ये चीज गिवन लिखो। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है? ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं? AP रेशियो, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखो इसको हम इस रेशियो में डिवाइड करते हैं। AP रेशियो किसमें? AP रेशियो PB। क्लियर? तो ये किस में आ जाएगा? देखो 1 और 1 2 पार्ट, और ये एक अकेला 2:1। क्लियर है?
ओके, मतलब देखो यहां से इतना हम ले लेंगे अभी और ये इतना, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ऊपर सेट करते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे a1 ये हो जाएगा x1 y1, ठीक, और ये पार्ट हो जाएगा x2, नहीं नहीं, ठीक है, इसको हटाओ, इसको हटाओ। तो देखो ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। चलो सॉल्व कर, ये है m1 और ये है m2। चलो देखो यहाँ पे x फॉर्मूला पुट करते हैं, अगर m1 रखते हैं तो x2 लेंगे, अगर m2 ले रहे हैं तो x1 लेंगे, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू चेक करो, x2 की वैल्यू -7, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, देखो m2 की वैल्यू 2 है, ठीक, x1 की वैल्यू कितनी है 2, डिवाइड m1 प्लस m2 है ना, तो 1 प्लस 2, तो ये कितना जाएगा -7 और प्लस 4 डिवाइड बाई 4, और ये कितना आ जाएगा -3/4, ठीक है। तो ये पॉइंट ये आ गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट देखो, x की y इक्वल टू क्या लिखेंगे, y इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू फॉर्मूला m1, अगर ये m1 रहेगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे y2, अगर ये m2 है तो यहाँ पे y1 हो जाएगा, और फिर m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो m1 की वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो m1 की वैल्यू है 1, और y2 की वैल्यू देख चेक करो कितनी है, y2 की वैल्यू है 4, यहाँ पे रखो, m2 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब y1 की वैल्यू कितनी है -2, यहाँ पे रखो, नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 4 -4, और ये हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 0, है ना। तो पॉइंट्स क्या आ गया इसके लिए, पॉइंट आ गया हमारा -3, 4, 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉइंट जब ये डिवाइड कर रहा है। अच्छा अब देखो इसका हमें अपोजिट लेके चलना है, ठीक, समझ में आया, बस ये रेशियो चेंज कर देना है ना। अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक इधर लेंगे 2:1 में, क्लियर। चलिए आगे पेज पे देख लेते हैं इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे अब क्या करना है इसको, यहाँ पे पॉइंट ए था और यहाँ पे पॉइंट बी था, ये पी पॉइंट था, ये क्यू पॉइंट, ठीक है। अब ये काम करते हैं, अब हम इतना लेके चलते हैं साथ में, तो 2:, इधर कितना जाएगा 1, है ना, इधर कितना जाएगा 1, तो इसको इस रेशियो में डिवाइड कर दिया। ए पॉइंट कितना था चेक कर लेते हैं, ए पॉइंट कितना है 2, -2 और -7, 4, ठीक। देखो 2, यहाँ तक 2, -2, और यहाँ पे था -7, 4, यही था ना, हाँ ठीक। चलो देखो अब यहाँ पर उल्टा ही सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या करना है, x1 कितना हो जाएगा 2, y1 कितना हो जाएगा -2, m1 की वैल्यू है 2, m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक। यहाँ पर देखो x2 की वैल्यू कितनी है -7 और y2 की वैल्यू कितनी है 4, ठीक। तो उसी तरह से फिर से सॉल्व करना है। देखो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 y1 x1, ठीक, अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू -7, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 2, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -14 है ना, -14 प्लस 4 प्लस 2 अपॉन 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा -12/4, मीन्स कितना आ गया -3, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक। इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। चलो देखो m1 की वैल्यू कितनी, देखो m1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है y2 की वैल्यू है 4, ठीक। m1 m2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 -2 अपॉन 3, ठीक। ये कितना हो जाएगा 6/3, मीन्स कितना आ गया 2। अब देखो पॉइंट क्या आ जाएगा, अब पॉइंट आ गया हमारा -3, 2,
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहले वाला पहले देख लो, उसके बाद ये वाला। तो पहले वाले का पॉइंट क्या आया हुआ था, ये वाला पॉइंट पी पॉइंट आया था -3,4 -3/4, 0। और जो नेक्स्ट पॉइंट आया है क्यू पॉइंट क्यू, इसका रेशियो कितना आया -3,2, ये पॉइंट आया, कोऑर्डिनेट आया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। क्या दिया गया, फाइंड द रेशियो। हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है इन विच, ओके ठीक है, हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन फाइंड भी पॉइंट करना है और रेशियो भी फाइंड करना है। ठीक, चलो देखो। तो देखो यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, और देखो ये पॉइंट लेट से ए है कोई, और इसका पॉइंट हमें गिवन है 5, -6, और यहाँ पे बी पॉइंट है कोई जिसका पॉइंट है -1, -4। ठीक, ओके। अब देखो ये कह रहा है कि y एक्सिस पर डिवाइड हो रहा है, तो जब y एक्सिस पर डिवाइड हो रहा है तो y की वैल्यू b होगी, लेकिन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है, तो मान लो ये इस पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है जिसका पॉइंट क्या है 0, b। तो हमें करना क्या है, तो कह रहा है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट फाइंड करना है। ओके, चलिए अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट बी द रेशियो of line segment, और इसका हमें रेशियो क्या मिल जाएगा, अगर हम लेट कर लें तो के रेशियो 1 लेट कर लेते हैं। के रेशियो 1, ये पॉइंट ये हो जाएगा के और ये हो जाएगा 1। यानी अगर हम m1 इक्वल टू देखें तो के है, और m2 कितना हो जाएगा, m2 जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। देखो सारी चीजें लिख रहे हैं, है ना, सारी चीजें लिख रहे हैं। देखो यहां से x1 कितना हो जाएगा 5, x2 कितना हो जाएगा -6। ठीक है, m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी k, है ना, m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, अब देखो यहां पे ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y। ठीक है, और गौर से देखेंगे, अरे लाइन सेगमेंट। ठीक है, ओके ओके, चलो देखो फॉर्मूला लिखिए, x इक्वल टू, ये है x और ये है y। x इक्वल टू m1 लिखेंगे तो x2 प्लस m1 लिखेंगे, और हाँ अगर m2 लिखेंगे तो x1 लिखेंगे डिवाइड बाय m1 प्लस m2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो x की जगह हम कितना वैल्यू पुट कर देंगे 0। ठीक है, m1 की जगह कितना वैल्यू पुट करेंगे k, अरे चेक करो भाई, है ना, m1 कितना है k, इंटू x2 कितना है चेक करो -1, प्लस m2 कितना है, m2 है 1, x1 कितना है भाई, ये देखो x1 कितना है 5, x1 कितना है 5, इसको रखो यहाँ पे। ठीक है, 5। अब देखो m1 की वैल्यू k है +1, है ना, ओके ओके। देखो ये इधर आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो सब 0 हो जाएगा, सबको पता है। देखो इधर ये इधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा k+1, तो ये ऐसा ही खत्म हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा -6, और ये कितना हो जाएगा +5। ठीक है, समझ में आया। देखो 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0, सब -k+5, ये इधर आ जाएगा तो k इक्वल टू कितना आ गया 5। तो पॉइंट रेशियो क्या आ गया भाई, रेशियो आ गया, रेशियो क्या आ गया, तो रेशियो आ गया 5:1, ये रेशियो आ गया। ठीक, क्लियर, ओके 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 ओके। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया। अब हमें क्या करना है, साथ ही साथ अब इसका पॉइंट भी फाइंड करना है, ट्राइसेक्शन पॉइंट भी फाइंड करना है। कैसे करेंगे, चलो देखो, पहले इसको थोड़ा सा हम छोटा करना चाहेंगे। तो भैया तुम थोड़ा सा फोक्चे में, ठीक। अब देखो, चलो देखो, पॉइंट फाइंड करना है तो रेशियो हमें मिल चुका है। ठीक, अब देखो इसी से फाइंड कर लेंगे। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस
m2। अब y की जगह हम कितना पुट कर लेंगे, b। और m1 की वैल्यू कितनी है, देखो k की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं ना, 5। कितना है ना, 5, तो 5 रखो। y2 की वैल्यू कितनी है, चेक करो, y2 की वैल्यू -4, तो -4 रखो। m2 की वैल्यू कितनी है, 1। y1 की वैल्यू कितनी है, तो देखो ना, y1 की वैल्यू है यहाँ, ये y1 -6 डिवाइड बाई 5 प्लस 1। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, -20, और ये -6 डिवाइड बाई 6, तो ये कितना हो गया, -26 डिवाइड बाई 6। ठीक है, चाहो तो 2 से काट के लो, -13 बाई कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो यही रेशियो आ जाएगा। तो पॉइंट पी कितना आ गया, पॉइंट पी आ गया 0, -13 बाई 3। ठीक, तो ये इसका पॉइंट आ जाएगा। तो यही तो हमें बेसिकली फाइंड करना था। ठीक है, तो 2 चीजें हमें फाइंड करनी थी, दोनों चीजें हमने निकाल ली। एक तो रेशियो फाइंड करना था, तो रेशियो हमारा कितना आया, 5:1 आ गया। ठीक, दूसरी चीज हमें पॉइंट फाइंड करना था, ये ट्रांसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो वो पॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया, 0, -13 बाई 3। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यस, क्या है, इफ द पॉइंट ए 6,1 एंड बी 8,2, C 9,4 एंड D P,3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकिंग। पैरेललोग्राम बनाते हैं पहले एक प्यारा सा, ठीक है, ये अरे कितना गंदा है ना। चलो दूसरा देखते हैं, चलो, अरे अच्छा, यस, चलो इसी से काम चला रहे थे। ये हो गया पैरेललोग्राम, ये हो गए डायगोनल। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, ये पॉइंट है ओ। चलिए, ओके ओके, चलो 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 चलो, देखो 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 देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, ए पॉइंट है 6,1। ठीक, बी पॉइंट कितना है, बी पॉइंट कितना है, बी पॉइंट है 8,2। सी पॉइंट कितना है 9,4। डी पॉइंट कितना है, तो P,3। ठीक है, ठीक है। अभी देखो पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी होती है उसकी, कि उसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन पैरेललोग्राम वी नो दैट, यहां पर लिखेंगे भैया, वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम diagonals are equally intersect each other, are equally intersect। ठीक है, तो ये इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं। तो पहले हमें इसका मिड पॉइंट निकाल लेना है, इसका मिड पॉइंट निकाल लेना है। ठीक, AC मिड पॉइंट ऑफ, देखो चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट भी क्या हो जाएगा, देखो ये है x1 y1, ये है x2 और y2। ठीक है, अभी जैसे हमने पहले बताया था ना इसका मिड पॉइंट के लिए, तो देखो इधर, चलो देखो इधर मिड पॉइंट x निकालते पहले, x1 क्या होता है भाई, फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, और इसी तरह से y के लिए फाइंड करेंगे तो क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो देखो इसका x1 कितना है, इसका x1 है 6, अरे तुम थोड़ा नीचे हो, x1 कितना है 6, x2 कितना है 9, डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 15/2। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालो, देखो y1 की वैल्यू कितनी है, देखो ना y1 की वैल्यू कितनी है 1, और y2 की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, 2, तो ये कितना हो गया
5/2। ठीक है, तो इसका देखो पॉइंट हो गया 15/2 कॉमा अरे 5/2, ये हो गया पॉइंट। अब देखो अब दूसरे के लिए मिड पॉइंट ऑफ हाँ देखो मिड पॉइंट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ओके ओके मिड पॉइंट ऑफ, चलो चेक करो इधर देखो मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट निकालो भाई। देखो B और D, अगर मैं इसको x1 ले लूं और इसको y1, है ना, तो कुछ गलत तो है नहीं, ठीक। x1 y1 और इधर x2 y2 ले लूं, ठीक। तो फिर से मिड पॉइंट निकालते हैं। देखो x का मिड पॉइंट कितना, देखो x1 प्लस वही फॉर्मूला रहेगा भाई अपॉन 2, और y के लिए निकालता हूं तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक। अब देखो x1 की वैल्यू कितनी है p, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है क्या है 8, ठीक, अपॉन 2। और देखो y की वैल्यू y1 में y1 है 3, ठीक है, प्लस y2 कितना है 2 अपॉन 2, ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट किसके बराबर हो जाएंगे, उसके पॉइंट के, ठीक है। तो 15/2 कॉमा कितना है 5/2 इक्वली हो जाएंगे p/8 अपॉन 2 कॉमा ये जाएगा 5/2 के। तो देखो ये इसके बराबर हो जाएगा 15/2 इक्वल टू p/8 अपॉन 2, ठीक है। तो 2 से 2 खत्म ही हो जाएगा, 15 इक्वल टू p/8 प्लस 8, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 माइनस 8, p इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। चलो नोट कर लो फटाफट। देखो ये यहां से यहां है, ठीक है, एक पार्ट ये है एक पार्ट वो है, ठीक। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे एक्सरसाइज अभी तक की तो हम एग्जांपल ही सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर ये आपको गिवन है, ठीक। क्या दिया गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन द जॉइंट ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो। चलिए इसको करवाने की जरूरत है क्या, बताइए, इसको कराने की जरूरत है क्या। एक लाइन है, लेट्स से पॉइंट, देखो ये पॉइंट है ए जिसका नाम हम जितना 1,7, ठीक, ओके। ये पॉइंट है बी जिसका पॉइंट क्या है 4,-3, ठीक है। तो मान लो ये कोई पॉइंट है जिसको 2:3 पॉइंट है x, y, और ये 2 रेशियो में है और ये 3 रेशियो में है, क्लियर। चलो देखो तो यह देखो यहाँ पे ये हो जाएगा x1, ये y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2, ठीक है, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। फॉर्मूला तो याद ही होगा, x इक्वल टू, अगर हम m1 लेते हैं तो इसके साथ में x2 लेंगे, अगर हम m2 ले रहे हैं तो इसके साथ में x1 लेंगे, m1 प्लस m2 लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x m1 कितना है भाई 2, अब देखो x2 कितना है 4, प्लस m2 कितना है 3, x1 7, क्लियर, m1 कितना है 2 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, चेक करो 8, और ये हो जाएगा 21 अपॉन कितना 5, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29/5, कितना हो जाएगा ये 29/5, 29/5, एक तो पॉइंट हमें गिर गया। अब चलो y की वैल्यू देखो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर m1 है तो y2 लेंगे, ठीक, अगर m2 है तो y1 लेंगे अपॉन m1 प्लस m2 लेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे m1 की वैल्यू, देखो m1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है -3, चेक करो -3, ठीक है, प्लस m2 कितना है, देखो m2 कितना है 3, और y1 की वैल्यू कितनी है 7,
ठीक, M1 की वैल्यू 2 है और M2 की वैल्यू 3 है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा -6 और ये कितना हो जाएगा 21, नीचे कितना हो जाएगा 5। इसको करिए तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू 15/5 मीन्स कितना आ जाएगा 3। तो ठीक, तो ये मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, देखो चेक करो पॉइंट कितना हो, x पॉइंट हमें कितना मिला था, ये 29/5 कॉमा ये कितना आया 3, ठीक है 5। तो यही हमारा पॉइंट हो जाएगा, यही आपको फाइंड करना था, यही फाइंड करना है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आपको क्या दिया गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ठीक है, तो ये ट्राइसेक्शन है, इससे पहले अभी मैंने जस्ट एक सॉल्व करवाया भी आप लोगों को, तो आप वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो देखो ये पॉइंट है ए, जिसका पॉइंट हमें दे दिया गया 4,-1। ये पॉइंट है बी, ठीक है, जिसका पॉइंट कितना -2, -3। अब देखो इसको दो रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक, एक ये हो गया पी और दूसरा है ये क्यू। तो मान लेते हैं ये एक्स और वाई है, ये भी एक्स और वाई है। तो पहले ट्राइसेक्शन में करना है, तो देखो तीनों ही पार्ट कैसे हैं, इक्वल है। तीनों ही पार्ट कैसे हैं, इक्वल है, यानी एपी इक्वल है पी क्यू के, इक्वल डी क्यू। ये बात हमें गिवन है। क्लियर? क्या करेंगे, तो पहले हम पी क्यू निकालते हैं। पी और क्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। अगर मैं ये ले लूं, टेक, देखो मैं क्या ले रहा हूं इस बार, एपी रेशियो बीपीवी। ठीक, तो ये पार्ट कितना है 1 और ये पार्ट कितना है 2, तो 1:2। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो ये हो जाएगा M1 M2। तो देखो एपी रेशियो ये, तो यहां के लिए हम क्या निकालेंगे पहले, सिमिलरली ये हो जाएगा x1/1, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा x2/2। तो चलो देखो x इक्वल M1 है तो इसके साथ में x2 लेंगे, M2 है तो इसके साथ में x1 लेंगे अपॉन M1 प्लस M2 ले लेंगे। ओके ओके, M1 चेक करो कितना है 1, x2 देखो कितना है -2 प्लस M2 कितना है 2, x1 कितना है 4 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +8 डिवाइड बाय ये 3, ठीक है ना। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/3 मीन्स y इक्वल टू 2 आ गया। चलो दूसरा सॉल्व करते हैं। देखो देखो x हो गया y हो गया, अच्छा ये x ही था ना, x हो गया तो y की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। अब देखो M1 की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू 1, Y2 की वैल्यू कितनी है, Y2 की वैल्यू -3 है, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 2 हो गई। Y1 की वैल्यू कितनी है चेक करो, Y1 की वैल्यू -1 है, ठीक है, ये हो जाएगा 1 + 2, ये कितना हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 3, हाँ ये तो होगा -5/3। तो पॉइंट इसका क्या जाएगा, इसका पी पॉइंट जो आया है वो कितना आया है, इससे पहले हमें मिला था कितना 2, -3/2 5/3, ठीक है 5/3। तो ये पॉइंट हमें मिल गया। अब चेक करो क्या करना है, अब आपको उल्टा रेशियो लेके चलना है। ठीक है, चलो देखो ये हो गया केस फर्स्ट। ये हो गया केस फर्स्ट। चलो इधर कर लेते हैं केस फर्स्ट। ठीक, केस फर्स्ट हो गया। अब उल्टा लेके चलते हैं। देखो
सेम वैसे ही रहेगा। ए पॉइंट है 4 -1 और इधर बी पॉइंट है कितना -2 -3। अब पी पॉइंट है ये और क्यू पॉइंट है ये। अब देखो अब हमें रेशियो क्या लेना है, अब हमें रेशियो लेना है ए क्यू रेशियो बी क्यू, ये लेना है। तो देखो ए क्यू रेशियो कितना 1 2 दो पार्ट है और बी क्यू रेशियो कितना 1, ठीक है। तो इस बार m1 कितना हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1। ठीक, समझ में आई, ठीक है। बाकी है वही चलेगा। तो x इक्वल टू m1 कितना है 2, फिर कितना होता है x2 कितना है -2 प्लस m2 1 इंटू x1 है 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा -4 प्लस 4/3 में 0 आ गया। ठीक, फिर y की वैल्यू m1 2 है तो इसके साथ में रहेगा m2 -3 प्लस m2 कितना है m2 है 1 तो इसके साथ में y1 लेंगे तो -1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा -3 1/3 ये कितना आ जाएगा -4/3। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा हमारा 0, -4/3, ठीक है। तो ये दोनों के पॉइंट आ जाएंगे, एक पॉइंट ये आ जाएगा, दूसरा पॉइंट वो हमें गिवन है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो देखो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय इतना। तो हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। चलो देखो 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 यहाँ पे एक लाइन दिया गया है, ये एक लाइन हो गई, लेट्स से ये पॉइंट है आपका ए जिसका पॉइंट हमें गिवन है, पॉइंट कितना है 6, -8, ठीक है। और एक पॉइंट है बी जिसका पॉइंट कितना है -1, 6। और ये इस रेशियो में मान लो यहाँ पे पॉइंट पी है जो कि किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, उस डिवाइड का पॉइंट क्या है 3, 10, ठीक है। ठीक है, चलो देखो इसका नाम दे दो, ठीक। तो ये मान लो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये कैपिटल x है, ये कैपिटल y है, ठीक। और इसको हमने नाम दे दिया ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। अब देखो हमें रेशियो फाइंड करना है, लेट कर लेते हैं, लेट बी द रेशियो क्या है, ये रेशियो हमने लेट किया कि रेशियो 1 है ना। तो ये हो गया m1 और ये हो गया m2, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे x इक्वल टू फॉर्मूला m1 तो इसके साथ में x2 लेंगे, m2 के साथ x1 लेंगे डिवाइड बाय m1 प्लस m2 लेंगे। अब देखो कैपिटल X की वैल्यू -3 दी गई है, ठीक। m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू 1 x2 की वैल्यू कितनी है, चलो चेक करो -1 है ना, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू कितनी है x1 ये 6, m1 के रेशियो 1, ठीक। तो चलो देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर, तो ये हो जाएगा -3 k + 1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा -k और ये हो जाएगा 6। चलो इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा -3k -3 इक्वल टू -k + 6। k को इधर बुला के लाओ, उसको उधर भेजो, तो ये -3k + k हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो 6 + 3 हो जाएगा, तो -2k = 9, तो k = -9/2। क्लियर है, इधर आ जाएगा ना तो प्लस का हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये आ गया रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, देखो इधर चेक करो, रेशियो क्या हो जाएगा भाई, रेशियो हो जाएगा 2:9। क्लियर है, चलो एक बार और चेक कर लेते हैं क्या। देखो m1 x2
x2 कितना है -3, x2 है -1 और m2 कितना है, m2 1 है तो x1 कितना है 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 6 और इधर हो जाएगा -3, ठीक है, इधर आ जाएगा। चलो सब ठीक है। तो ये क्या रेशियो क्या आ गया 2:9। तो हमें फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट एंड ये हमें फाइंड करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो ये एक्स एक्सिस पर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है। चलो देखो ये लाइन है, ठीक है, और ये लेट्स से कोई पॉइंट है ए और इसका डिवाइडिंग पॉइंट क्या है 1, -5 और बी पॉइंट है, ठीक है, ये बी पॉइंट है जिसका 4, -4, ये इसका पॉइंट है, ठीक। अब चेक करो जरा कि हमें इस पॉइंट पे ये डिवाइड कर रहा है किस एक्सिस पर, बोला एक्स एक्सिस पर। तो अभी जस्ट हमने बताया था अगर एक्स एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है तो इसका रेशियो, इसका पॉइंट क्या होगा a,0। अगर बी पॉइंट पर वो वाई एक्सिस पर ये डिवाइड करता तो इसका पॉइंट क्या होता है 0,b। याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है तो a,0, अगर वाई एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है तो 0,b। क्लियर, चलो ठीक। तो देखो यहाँ पर ये x है, ये y है। अब देखो यहाँ पर इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा x1, ये y1, ठीक, ये हो जाएगा x2 और ये y2। हमें फाइंड क्या करना, फाइंड द रेशियो हम लेट कर लेते हैं, लेट बी द रेशियो, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या है बेसिकली k रेशियो 1, ठीक है, k रेशियो 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। अब देखो, चलो देखो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू हमें गिवन है k, ठीक। m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है k, m1 की वैल्यू कितनी है k, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है -4, ठीक, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन k प्लस 1। तो देखो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा -4k और ये +1 और k +1। चलो इसको अभी यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। इसके बाद पहले दूसरे पार्ट को लेके सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसके बाद चलो देखो यहाँ पे पहले हम दूसरा y को पॉइंट में ले लेते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। देखो चलो देखो यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी है k, y2 की वैल्यू कितनी है 5, m2 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है, चेक करो -5, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। अब देखो y की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे 0 रखो, ये कितना हो जाएगा 5k, ये कितना हो जाएगा -5। और देखो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो सब 0 हो जाएगा, ठीक। तो चलो देखो इधर देखो सभी लोग 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5k -5, ठीक। ये 5 इधर आ गया तो इक्वल टू 5k, ये इधर आ जाएगा तो k की वैल्यू 1। तो रेशियो क्या आ जाएगा बेसिकली, तो रेशियो आ जाएगा आपका 1:1। क्लियर, रेशियो क्या है 1:1। अब उसने बोला है कि हमें क्या करना है, हमें पॉइंट भी फाइंड करना है। तो चलिए कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं, तो -4k है ना, -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। तो देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, k की वैल्यू तो 1 हो चुकी है अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 अपॉन 2, ठीक है। तो पॉइंट क्या मिल गया बेसिकली, पॉइंट हमें मिल गया, अरे चेक करो ना -3/2,0 ये पॉइंट आ गया। तो बेसिकली हमें रेशियो और पॉइंट फाइंड करना था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके देखो यहाँ पर क्या गिवन है, क्या गिवन है, देखो कह रहा इफ 1,2
4, y and x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram. तो भाई ये हो गया, ये है पैरेललोग्राम A 1, 2, B 4, y, C x, 6 एंड D ये कितना है 3, 5. ठीक है, चलो देखो ये इसका डायगोनल और ये इसका डायगोनल. ठीक है, ओके ये पॉइंट होगा. वी नो दैट, चलो सॉल्व करो क्या है. वी नो दैट diagonals intersect in parallelogram. Diagonal intersect each other at point O. ये क्या करते हैं यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं AC का मिड पॉइंट ऑफ AC फाइंड करते हैं. ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ, चलो इसका कलर चेंज कर लेते हैं ना, तो थोड़ा सा ये मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं. तो कैसे करेंगे, देखो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2. ठीक है, AC का मिड पॉइंट तो देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x1 कितना है बेसिकली 1, x2 कितना है x अपॉन 2. ठीक है, ये आ गया पॉइंट. अच्छा देखो फिर यहां पर y के लिए फाइंड करेंगे, तो y के लिए क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो देखो y1 देखो कितना है 2 प्लस y2 कितना है 6 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 8 यानी 4. y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ गई. ठीक, तो पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या बना 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 4. ये पॉइंट आ गया. ठीक, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे BD का भी इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे. ठीक है, BD का, तो देखो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ BD, देखो मिड पॉइंट ऑफ BD. तो BD का मिड पॉइंट x के लिए निकालेंगे. ठीक, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2. तो देखो BD का ये हो गया x1, ये y1 और ये हो जाएगा x2 और ये y2. ठीक है, तो x1 देखो कितना है, x1 कितना है 4, x2 कितना है 3 प्लस 3 अपॉन 2. ठीक, तो ये x का कितना हो गया 7/2. ठीक, अब देखो y के लिए फाइंड करेंगे, तो y1 प्लस y2 अपॉन 2. ठीक है, तो y1 कितना है चेक करो, y1 है y और y2 कितना है चेक करो 5 अपॉन 2. ठीक है, तो पॉइंट क्या हो गया, देखो पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पर, पॉइंट हो गया 7/2 y प्लस 5 अपॉन 2. अब देखो यहाँ पे इस दोनों को बराबर कर देंगे ना, दोनों पॉइंट क्या है इक्वल. ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के बराबर है. ठीक, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के बराबर है. चलो देखो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू, हाँ ठीक, इक्वल टू 7/2. तो इसको खत्म करो, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, एक्स इक्वल टू कितना है 6. अब चलो देखो y की वैल्यू को बराबर करना. ठीक है, ओके ओके ओके. ये हो जाएगा 4 इक्वल टू क्या y प्लस 5 अपॉन 2. ये इधर आ जाएगा तो 8 y प्लस 5 और ये y इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 माइनस 5 मीन्स 3. ठीक है ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3. तो ये हमें फाइंड करने थे x और y की वैल्यू. ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे. ओके चलिए आगे बढ़े. Find the coordinate of point A where AB is the diameter of a circle whose center is. Find the coordinate of point A where AB is the diameter of a circle whose center is center क्या होगा. ठीक है, सेंटर क्या होगा. चलो देखो देखो देखो
इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया, ठीक, एक सेकेंड, हाँ इसको पहले डिलीट करें। देखो चलो ये हो गया सही है, ठीक। ये इसका पॉइंट है O, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट है B, हाँ। और A पॉइंट है कितना 2,-3, ठीक। B पॉइंट कितना है 1,4। अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट सर्कल है, मान लो ये P है, इसका सेंटर हमें फाइंड करना है। तो ओबीसी बात है, ये पॉइंट x, y हो, तो देखो x = x1 + x2 / 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, x1 कितना है, ये हो जाएगा x1 y1, ठीक है, x2 y2। तो x1 कितना है 2 + 1/2, ये आ जाएगा 3/2। इसी तरह से y = क्या हो जाएगा भाई, y1 + y2/2। तो y1 कितना है भाई -3, y2 कितना है 4 / 2, और ये कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ गया, सेंटर, पॉइंट ऑफ द सेंटर, पॉइंट ऑफ द सेंटर। तो देखो भाई इधर पॉइंट ऑफ द सर्कल कितना आ गया, सेंटर 3,3/2, 1/2, ये इस पॉइंट आ गया सर्कल का। चलिए इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, इफ A and B are respectively find the coordinate of P such that AP ratio 3, ठीक है, and P lies on the line segment AB, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर क्या दिया गया, आपको कह रहा है कि इफ A and B आर दिया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2, -2, और ये कितना है 0.2, -4, ठीक है। लेट्स से ये पॉइंट P है, तो जो AP है वो 3 है, और ये कितनी होगी 4, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है 7 है। अरे देखो ना भाई, टोटल कितनी है 7 है, तो ये अगर AP 3 है तो PB कितनी रहेगी 4 रहेगी, है ना। ओके, क्या फाइंड करना, इफ रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, इसके पॉइंट फाइंड करना है, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल। चलो देखो यहाँ पे क्या करना है भाई, देखो ये है A पॉइंट -2, -2, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये x1 है, ये y1 है, ठीक। अब देखो AP रेशियो PB, देखो AP कितना है 3 और PB कितना है 4, ठीक। तो ये हो जाएगा M1 और ये हो जाएगा M2, ठीक है। B पॉइंट क्या दिया गया है, B पॉइंट है आपको 2, -4, जिसमें ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है। चलो देखो, तो देखो यहाँ पे x = M1 है तो x2 रहेगा, और अगर M2 है तो x1 रहेगा अपॉन M1 + M2 रहेगा, ठीक है। तो देखो M1 की वैल्यू कितनी है 3, और x2 की वैल्यू कितनी है भाई, देखो x2 की वैल्यू है 2, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 4, और x1 की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है। M1 कितना है 3 + 4, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, अरे 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा -8 / 7, और ये कितना आ जाएगा -2/7, ठीक। x कितना आ गया -2/7 आ गया, ठीक है। चलो देखो, चलो इधर देखो, अब y के लिए तो ये M1 है तो यहाँ y2 रहेगा, M2 है तो ये y1 रहेगा अपॉन M1 + M2, ठीक। M1 की वैल्यू चेक करो कितनी है 3, y2 की वैल्यू कितनी है चेक करो, y2 की वैल्यू है -4, ठीक, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है, M2 की वैल्यू है 4,
और y1 की वैल्यू कितनी है, चेक करो, -2 अपॉन m1 और m2 है ना, 3 + 4, तो ये कितना हो जाएगा भाई, -12, और ये कितना हो जाएगा, -8 डिवाइड बाई 7, ये कितना हो जाएगा, -20/7। तो पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट हो गया हमारा -2,7, -20,7, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाएगा इसका, ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स इन द 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, चलो देखते हैं। Find the coordinate of the point which divide the line segment joining A and B into 2. देखो भैया ऐसा है, ये पॉइंट है A जो कि आपको गिवन है कितना, -2,2, और एक पॉइंट है B जो आपको गिवन है 2,8, और इसको 4 इक्वल भागों में डिवाइड किया गया, P, Q, 1, 2, 3 और ये हो गया 4, ठीक, R इक्वल, यानी बोले तो AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू BR, ये बात गिवन है, क्लियर। चलो अब ये बात जब गिवन है तो हम पहले इस तरह से करना है, पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखो पहले हम ये वाला रेशियो ले रहे हैं, केस फर्स्ट में हम एपी रेशियो पीबी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, यानी ये कितना हो जाएगा, देखो 1:3 में, ठीक है। ये पी पॉइंट रहेगा जिसका एक्स और वाई है, और ए तो पॉइंट है ये -2,2, बी कितना है 2,8, ठीक है। तो चलो इसी को सॉल्व करते हैं। तो ये कितना रेशियो बनेगा, 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक। चलो देखो बहुत शॉर्ट में करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा तो है ये, ठीक। चलो ये x1 y1 x2 y2, ठीक है, x और ये m1 है, ये m2, ठीक। चलो देखो x इक्वल टू, अगर हम m1 लिखते हैं, m1 कितना 1, तो हम उसके साथ में x2 लिखते हैं कितना 2, प्लस अगर हम m2 लिखते हैं 3, तो इसके साथ में m2 के साथ x1 लेते हैं, x1 कितना है -2 डिवाइड बाई 1 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 6 डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा -4/4 मीन्स -1, ठीक। तो ये x की वैल्यू आ गई। फिर इसी तरह से y की फाइंड करेंगे, तो y की क्या होगी, अगर हम m1 लेते हैं, ठीक, तो उसके साथ में हम y2 लेते हैं, y2 कितना है 8, प्लस अगर हम m2 लेते हैं उसके साथ में हम हमेशा m2 के साथ y1 लेते हैं, तो 2 डिवाइड बाई m1 + m3, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 14, 4, ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 4 मीन्स 7 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो पॉइंट आ गया हमारा, पॉइंट P क्या मिल गया हमें, -1,7/2, ठीक है। अब हम दूसरे के लिए फाइंड करेंगे। चलो देखो यहाँ पर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक। केस सेकंड, केस 2 क्या है, केस 2 ये है कि भाई यहाँ पे जो लाइन है वो हम ये तो ए पॉइंट, देखो केस 2, अरे केस 2 क्या ले लेंगे, देखो केस 2 हम ये ले लेंगे, देखो ए पॉइंट, ए कितना है -2,2, और बी कितना है, बी है हमारा कितना 2,8, ठीक। तो अब हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं Q, ठीक है। तो इधर Q मान लो ये x, y है, तो इधर भी कितना है 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है। तो ये रेशियो हो जाएगा m1 और ये रेशियो हो जाएगा m2, ठीक। तो यहाँ पे है ये x1 और ये y1 वो x2, तो देखो यहाँ पर x
जब m1 लेते हैं तो हम इसके साथ में x2 लेते हैं, ठीक। फिर जब हम m2 लेते हैं तो इसके साथ में हम हमेशा x1 लेते हैं, डिवाइड बाई 2 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 4, ये कितना आ जाएगा 0, x की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई, ठीक। फिर केस सेकंड, जब हम y इक्वल टू m1 लेते हैं तो हम हमेशा y2 लेते हैं 8, जब हम m2 लेते हैं तो उसके साथ में हमेशा y1 लेते हैं, कितना 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, और ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4, ये 20 बाई 4 यानी 5, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट Q कितना आ जाएगा 0,5, ठीक है 0,5। इसी तरह से हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अगला रेशियो लेना रहेगा BR रेशियो, ये उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो वो इसी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इट्स वर्टिसेस आर, ठीक। आपको वर्टिसेस दिए गए हैं, इसका एरिया फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। ओके देखो रोम्बस, देखो A B C एंड D, चलिए देखो A C एंड B D, ठीक है, ये पॉइंट हो। चलो देखो यहाँ पे आपको पॉइंट दिया गया है 3,0 3,0 ठीक, ए पॉइंट हो गया। बी कितना है 4,5, सी कितना है -1,4 एंड डी कितना है, डी है -2,-1। तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या बेसिकली, एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, क्या था प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे D1 निकालते हैं, तो डायगोनल निकाल लो, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो पहले हम AC डायगोनल है ना, तो AC डायगोनल AC निकाल लेते हैं, इसको हम D1 बोलेंगे, ठीक। ओके कैसे निकालेंगे, देखो ये हो जाएगा x1 y1, ठीक, ये हो जाएगा x2 y2। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखो यह यहाँ पर x1 कितना है 3 माइनस x2 कितना है माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो देखो क्या, देखो B1 है ना, यानी AC कितना है भाई अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 16 यानी 4√2, ये हो जाएगा AC, ठीक। AC मीन्स B1। इसी तरह से दूसरा डायगोनल निकाल देंगे, ठीक है। चलो पहले इसको थोड़ा सा खोपचे में लेते हैं, चलो अब इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो अब हम डायगोनल BD निकाल रहे हैं, BD डायगोनल BD, जिसको हम क्या बोलेंगे D2, ठीक है। तो BD मीन्स D2 क्या बोलेंगे भाई, देखो अंडर रूट x1 कितना है 4 माइनस x2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 है ना, प्लस y1 कितना है 5 माइनस y2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा ये 36 गुणे 2 यानी 36 का 6 बाहर आ जाएगा √2, ठीक। तो ये हो गया D2, ठीक। अब देखो
एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, देखो 1/2 d1 इंटू d2 1/2, ठीक है। चलो देखो d1 की वैल्यू कितनी आई थी, ये थी 4√2 इंटू 6√2, तो ये हो जाएगा भैया 24 इंटू 2 डिवाइड बाई 1/2, तो ये खत्म हो जाएगा 24 यूनिट स्क्वायर एरिया आ जाएगा, ठीक है, यूनिट स्क्वायर। तो एक, ठीक है, हाँ ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद ये आपका एक्सरसाइज चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम सर्कल पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो ये वीडियो, ठीक है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको लोगों को मिलती रहेंगी मैथ्स की। इसके बाद 11th 12th की भी वीडियो और साइंस की भी मिलेगी, ठीक है। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।